हाय गाइस, माई सेल्फ पंकज पटेल फ्रॉम जीएमएसजी। आज हम बात करेंगे नीट यूजी 2026 के रजिस्ट्रेशन के बारे में। दो चार इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं कि जो आपको बहुत ध्यान में रखना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट थिंग इज दैट 8th March 2026 is the last date of NEET UG 2026 registration। नीट 2026 का जो रजिस्ट्रेशन करवाना है उसकी लास्ट डेट जो है लास्ट डेट 8 मार्च है। बहुत कम दिन बचे हैं, उसमें आपको ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर देना होगा। मुझे नहीं लगता है कि एनटीए ये डेट एक्सटेंड करेगा रजिस्ट्रेशन की, ज़्यादातर करता नहीं है। इसके लिए आपको सोच समझ के जितना हो सके उतना जल्दी जो है जल्दी आपको ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवा लेना है। आई होप कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट और पेरेंट्स जो हों, पेरेंट्स ने अभी तक रजिस्ट्रेशन करवा लिया होगा। जो भी पेरेंट्स और बच्चे रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए बाकी हैं वो लोगों को जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। आज का ये वीडियो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे और पेरेंट्स जो अब्रॉड हैं, ये मिडल ईस्ट की वॉरलाइक सिचुएशन जो है सिचुएशन में अगर वो नीट का रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रहे हैं या तो फिर कोई दिक्कत हो रही है, इंटरनेट एक्सेस भी वहाँ पर में भी नहीं हो सकता है इन फ्यू डेज, तो वो पेरेंट्स को ध्यान रख के रजिस्ट्रेशन कोई भी हिसाब से करवा लेना है। एक्सटेंड होने की कोई चांसेस जो है चांसेस अभी तो मुझे लगते नहीं है। तो जो भी पेरेंट्स जो अब्रॉड स्टूडेंट हैं, मतलब कि इंडिया से बाहर के मिडल ईस्ट में रहने वाले जो बच्चे हैं, जिनको यहाँ पर गुजरात में या तो फिर इंडिया में ऑल इंडिया कोटा थ्रू भी एडमिशन लेना है एमबीबीएस में, या तो फिर पैरामेडिकल में भी, ये साल से फिजियोथेरापी में भी नीट जो है नीट कंपलसरी होने जा रही है। तो वो सब के सब बच्चों को नीट जो हो नीट का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। जल्द से जल्द आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। लास्ट डेट की वेट मत कीजिए, क्योंकि लास्ट डेट पर आपका इंटरनेट एक्सेस नहीं मिल रहा है या तो फिर और कोई प्रॉब्लम हो जाता है, यहाँ की वेबसाइट जो है वेबसाइट में दिक्कत हो सकती है, कुछ न कुछ हो सकता है। तो ऐसे पेरेंट्स को मैं अभी फिर से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि लास्ट डेट की वेट मत कीजिए। जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए अभी अपलोड करने हैं वो उतना कलेक्ट करके, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास रजिस्ट्रेशन की चाहिए वो लेके रजिस्ट्रेशन एक बार करवा लीजिए। अगर कोई गलती हो भी जाती है उसके अंदर तो करेक्शन विंडो ओपन होगी, करेक्शन विंडो में आप आपकी डिटेल करेक्ट कर सकते हो। तो जल्द से जल्द आपका रजिस्ट्रेशन 8 डेज से पहले करवा लीजिए, 8 मार्च 2026। दूसरी बात यह है कि आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवाने के बाद एक आपको कंफर्मेशन पेज मिलेगा। वो कंफर्मेशन पेज की आपको जेरॉक्स निकलवा लेनी है, 3 से 4 जेरॉक्स निकलवानी है, क्योंकि ये कंफर्मेशन पेज आपको काउंसलिंग में भी जरूरत, ये कंफर्मेशन पेज की जरूरत पड़ेगी। उसमें आपका एक आईडी नंबर होगा, वो आईडी नंबर आपको सेव करके रखना है। आईडी नंबर की जरूरत आपके काउंसलिंग खत्म होती है तब तक भी पड़ेगी। तो उसकी 3-4 जेरॉक्स निकलवा दीजिए, सही जगह पर सेव करके रख लीजिए कि आगे काउंसलिंग में भी वो काम में आ जाए। तीसरी बात यह है कि फोटो आपने जो अपलोड किए हुए हैं वो फोटो की और 4-5 कॉपी आपके पास रख लीजिए, क्योंकि वो फोटो जो है वो फोटो आपको एग्जाम देने जाएंगे तब भी जरूरत पड़ेगी। उसके बाद काउंसलिंग में भी सेम टू सेम फोटो होती है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, तो वहाँ पर भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। कॉलेज का एडमिशन करवाने जाएंगे वहाँ पर भी आपको सेम फोटो की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है हर एक पेरेंट्स को कि जो भी फोटोज आपने निकाली हैं, पासपोर्ट साइज की, पोस्ट कार्ड साइज की सेम फोटो जो हो फोटो आप 3 से 4 कॉपी 5 कॉपी सेव करके रखिए, बचा के रखिए, कि जिसके हिसाब से आपको आगे दिक्कत ना हो। बराबर। तो ये 2-3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। फिर से मैं बोलता हूँ,
इंडिया के बाहर जो अभी कैंडिडेट हैं जो नीट का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं वो जल्द से जल्द करवा लीजिए। लास्ट डेट जो हो डेट की वेट मत कीजिए, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। ये वॉर लाइक सिचुएशन है, उनमें कभी कुछ भी हो सकता है, तो बी केयरफुल फॉर दैट वन। इंडिया के बच्चों के लिए तो ज़्यादातर कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन बाहर के जो बच्चे हैं जो बाहर अभी रहते हैं उनके लिए भी रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। तो वो सब लोगों को मेरी रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द आपका रजिस्ट्रेशन करवा के कन्फर्मेशन पेज जो हो पेज कंप्लीट करके रखिए। दूसरी एक बात ये याद आई मुझे कि आपका जो ट्रांजैक्शन है, मतलब कि आपने फीस पे की हुई है, उसका भी बैंक का ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट लेके रखिए, जिसके अंदर आपका ट्रांजैक्शन आईडी होना चाहिए, जिसके हिसाब से आगे कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है आपके रजिस्ट्रेशन में, पेमेंट में, कभी कभी ऐसे बहुत सारे पेमेंट का प्रॉब्लम होता है तो आपका रजिस्ट्रेशन फेल हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में एक प्रूफ आप रख लीजिए ट्रांजैक्शन आईडी के साथ, जो बैंक का ट्रांजैक्शन है उसका स्क्रीनशॉट सेव करके रखिए कि आगे आपको कोई दिक्कत होती है रजिस्ट्रेशन में, या तो फिर रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड कुछ दिक्कत होती है, रिजेक्शन में कुछ आ जाता है आपका फॉर्म, तो ये ट्रांजैक्शन आईडी के साथ का स्क्रीनशॉट आपके काम में आएगा। थैंक यू एवरीवन। ऐसे ही अपडेट जो है अपडेट के लिए आप बने रहिए मेरे साथ।